Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today we are discussing chapter 12 of class 6, Light and Shadow. In the previous video of this chapter I have discussed about natural sources of light, man-made sources of light, different type of objects like transparent, translucent and object, and the shadows. Today we are going to discuss about solar eclipse and lunar eclipse. So let us start. All of us have heard of solar eclipse and lunar eclipse. हम सभी ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सुना है. यह नेचर में, पर्यावरण में शैडोज का एग्जाम्पल हैं. सोलर एक्लिप्स क्यों और कैसे लगता है, आइए जानें. When the moon comes in between sun and the earth, it casts its shadow on the earth. This can block or partially block our view of the sun. This phenomenon is called solar eclipse. सोलर एक्लिप्स के दौरान मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसके कारण मून का शैडो अर्थ पे पड़ने लगता है और थोड़े समय के लिए या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूर्य नज़र नहीं आता है, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं. The type of solar eclipse seen from a given location depends on whether the moon is passing directly or partially between the earth and the sun. सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से होगा या आंशिक होगा, ये डिपेंड करता है मून के पोजीशन पे कि मून डायरेक्टली या पार्शियली सन एंड अर्थ के बीच से जा रहा है. सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन न्यू मून डे. आपने देखा होगा कि सोलर एक्लिप्स हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब सन, मून एंड अर्थ एक ही लाइन में होते हैं. You can see in this figure clearly the sun, the moon and the earth are in same line and there is shadow of moon on the earth. सेकेंड केस है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण. चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है. We can also see the situation when the earth comes in between the sun and the moon. जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है तो अर्थ का शैडो मून पर पड़ने लगता है, जिससे कि थोड़े समय के लिए मून नज़र नहीं आता है. इसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं. यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है. चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और ये तब होता है जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं. वार्निंग. यहाँ एक वार्निंग दी हुई है. वी शुड नॉट लुक एट सन डायरेक्टली विद द नेकेड आइज ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स के दौरान हमें सन को अपने नेकेड आई से डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. इससे निकलने वाले रेज हमारे आइज़ में सीरियस या परमानेंट डैमेज कर सकते हैं. इसलिए कुछ ऐसे डिवाइसेस बने होते हैं जिसकी मदद से आप सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं. कुछ लोग सोलर एक्लिप्स को थाली में पानी लेकर देखते हैं या फिर उसके रिफ्लेक्शन को देखना चाहते हैं एनी हाउ. लेकिन ये सारे जो सिचुएशंस हैं ये डेंजरस हैं. हमें सोलर एक्लिप्स के रिफ्लेक्शन को भी नहीं देखना चाहिए, वो हार्मफुल है. हमें कुछ स्पेशली मेड डिवाइसेस को यूज़ करके ही सोलर एक्लिप्स को देखना चाहिए, सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए. एक्टिविटी 4. थिंक ऑफ अ पावरफुल टॉर्च. यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक टॉर्च लेना है, एक ग्लोब और एक टेनिस बॉल लेना है. इसमें टॉर्च को आप एज्यूम करेंगे एज अ सन, ग्लोब को एज एन अर्थ और टेनिस बॉल को मून की तरह एज्यूम करके आपको उन्हें अरेंज करना है. सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स में जिस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं उस तरह से अरेंज करना है और उनके शैडोज़ को लर्न करना है. डू यू नो सोलर एक्लिप्स कैनॉट बी सीन ऑन एवरी न्यू मून डे. आपने देखा होगा कि हर अमावस्या को सोलर एक्लिप्स नहीं होता है और इसी तरह से हर पूर्णिमा को भी लूनर एक्लिप्स नहीं होता है. ऐसा कभी कभी ही हो पाता है जब सन, मून एंड अर्थ एक ही लाइन में होते हैं.
यह बहुत रेयर कंडीशन होता है बिकॉज अर्थ एंड मून का जो पाथ है, जो इनके ऑर्बिट का पाथ है, ये टिल्टेड है, एक दूसरे पे झुका हुआ है, और जिसके कारण ये ऐसा ओकेजन रेयरली हो पाता है। पिन होल कैमरा। अब हम पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। द पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा लाइट की उस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पे बना हुआ है जो शो करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। पिन होल कैमरा को आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 सिलिंड्रिकल या क्यूबॉइडल बॉक्स लेने हैं जो एकदम एक जैसे हों, सिमिलर हों। साथ ही साथ आपको चाहिए एल्यूमिनियम फॉयल, बटर पेपर, रबर बैंड्स, और उनको आप अरेंज करेंगे किस तरह से, जैसा फिगर में दिया गया है। फिगर में दिया गया है उस तरह से आपको इन्हें अरेंज कर देना है। और इन दोनों जो आपके सिलिंड्रिकल बॉक्सेस हैं, इनको आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फिक्स करना है कि ये स्लाइड कर सकें, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकें। उसके बाद आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, वो ऑब्जेक्ट में भी आपका कोई खिलौना भी हो सकता है। आप उसे रख लीजिए सामने, और उस ऑब्जेक्ट पे लाइट बहुत अच्छे से पड़नी चाहिए। और उसके बाद उसके दूसरे तरफ से, पिन होल कैमरा के दूसरे तरफ से आप उसके इमेज को देखने की कोशिश कीजिए ऑन द बटर पेपर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। आप एडजस्ट करते करते देखेंगे कि एक ऐसा समय आता है जब आप उसके इमेज को, जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है, उसके इमेज को आप देख पाते हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये अपसाइड डाउन होता है, यानी कि उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? How does simple hole allow the light of an image of the object? Why is the image upside down? It is easy to realize that this is so because light ordinarily propagates in a straight line path. This results in the formation of an inverted and diminished image of the object on the screen. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, जिसके कारण इसका इमेज हमें धुंधला सा और इन्वर्टेड, उल्टा नज़र आता है। नाउ अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? आपने देखा होगा कि लाइट का बीम रिफ्लेक्ट बैक करता है, जस्ट वैसे ही जैसे कि अगर आप किसी बॉल को वॉल पे या ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। When light falls on a polished surface, it is seen to change its direction of propagation. This is just like a ball bouncing back when hit on a floor or a wall. This phenomenon is called reflection of light. Light के ray को जिसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ड्यू टू सम polished surface or screen, this phenomenon is called reflection of light. Regular reflection. Regular reflection क्या है? When a polished shining surface like a plane mirror or a shining metal sheet is used to reflect light. जब किसी पॉलिश चिकने सरफेस को, प्लेन मिरर को यूज़ किया जाता है लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, तब लाइट का रे ग्लेयर करता हुआ, चमकता हुआ रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर वो आँखों पे पड़ जाए तो कुछ देर के लिए हमारी आँखें चौंधिया सी जाती हैं, हमें नज़र नहीं आता है। तो उस तरह के रे ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इन ए वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सर्फेसेस लाइट को वेल डिफाइंड रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट करते हैं। वी कैन सी एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच सर्फेसेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सच सर्फेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 6, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक टॉर्च को जब आप दीवार पे जलाते हैं, अंधेरे कमरे में जब आप एक टॉर्च को दीवार पे जलाते हैं तो आपको पैच ऑफ लाइट, एक गोल सा पैच नज़र आता है चमकीला सा लाइट का, और उसी लाइट को अगर आप प्लेन मिरर पे उसको फोकस करें तो उसका रिफ्लेक्शन वॉल पे जाता है और आपको
पैच नज़र आता है ऑन सम डिफरेंट प्लेस ऑन डिफरेंट एंगल. द प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट फॉलिंग ऑन इट इन ए वेल डिफाइंड मैनर. Irregular reflection. What about the reflection of light from ordinary rough surfaces? How we are able to read a book, how we are able to see various things around us. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी रफ सरफेसेस होते हैं जिस पे जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जब जिस पे लाइट पड़ती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है इन ए डिफ्यूज्ड मैनर, इर्रेगुलर डिफ्यूज्ड मैनर. इसी तरह के रिफ्लेक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आइज़ तक पहुंचता है तब उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं या बुक में लिखे वर्ड्स को हम पढ़ पाते हैं. देयर इज़ नो ग्लेयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस कंडीशन में लाइट का बीम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चमकता हुआ सा नज़र नहीं आता है. This is what enables us to see various objects around us. We call such reflection as irregular or diffused reflection. इस तरह के रिफ्लेक्शन को irregular या diffused reflection कहते हैं. Image formed by a plane mirror. अब हम plane mirror के द्वारा image कैसे बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. The image of an object in a plane mirror is of same size as that of the object, but it shows an interesting property. There appears to be an interchange of left and right sides in the image. आपने अपना इमेज मिरर में देखा होगा. मिरर में जब भी हम अपना इमेज देखते हैं तो उसका लेफ़्ट एंड राइट साइड इंटरचेंज हो जाता है. कभी आप ध्यान से अपने मिरर में अपने इमेज को देखते हुए कभी आप अपने राइट हैंड को रेज करके देखना. आपको इमेज में ऐसा नज़र आएगा जैसे कि आपका इमेज लेफ्ट हैंड को रेज कर रहा है. इस तरह के इन्वर्जन को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं. लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. वी ऑब्जर्व लैटरल इन्वर्जन ऑलमोस्ट एवरी डे. फॉर एग्जाम्पल्स, लैटरल इन्वर्जन्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज अबाउट द योर इमेज इन द प्लेन मिरर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपने इमेज में राइट हैंड को रेज करते हैं तो ऐसा आपको फील होता है जैसे आपका इमेज लेफ्ट हैंड को रेज कर रहा है. आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस का मिरर इमेज लिखा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्बुलेंस से आगे जाने वाली गाड़ियाँ जब अपने मिरर में इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो उन्हें यह सही सीधा नज़र आता है, एम्बुलेंस लिखा हुआ नज़र आता है, जिससे कि वह उसे रास्ता दे देते हैं. इट इज़ एन एमरजेंसी सर्विस, सो व्हीकल्स को इन्हें रास्ता दे देना चाहिए. वी नाउ लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. अब हम प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ समझेंगे. द इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट. किसी मिरर के आगे अगर ऑब्जेक्ट को हम उसके पास रखते हैं तो उसका इमेज भी पास नज़र आता है, और किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं, मिरर से दूर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट भी दूर नज़र आता है. द इमेज फॉर्म्ड इज़ एन इरेक्ट इमेज एंड हैज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनता है वह हमेशा सीधा होता है और ऑब्जेक्ट के ही साइज़ का होता है. द इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ वर्चुअल इमेज. द इमेज फॉर्म्ड इज़ लैटरली इन्वर्टेड. अभी आपने पढ़ा लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है. तो इमेज जो भी बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इमेज एंड शैडो. इमेज एंड शैडो में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. वी नाउ लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन अ प्लेन मिरर एंड इट्स शैडो फॉर्म्ड ऑन अ वॉल और ऑन द फ्लोर और एनी अदर सूटेबल स्क्रीन. पहले आप इमेज के बारे में और दूसरे कॉलम में शैडो के बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज इमेज
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम देखते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। लेकिन शैडो में ऐसा नहीं होता है। डज नॉट necessarily identify the object and also does not give complete information about the object. शैडो से ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। इमेज इज कलरफुल एज द ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कलरफुल होता है, जैसा ऑब्जेक्ट का कलर होता है वैसा ही होता है। लेकिन शैडोज हमेशा डार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं, ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। थर्ड पॉइंट इज इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इमेज को स्क्रीन पे बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। फोर्थ वन इज इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन। इमेज में लैटरल इन्वर्जन नज़र आता है, यानी उसका राइट लेफ़्ट नज़र आता है और लेफ़्ट राइट नज़र आता है। लेकिन शैडोज़ में इस तरह का कोई फिनोमेनन देखा नहीं जाता है। The phenomenon of lateral inversion is not observed in the case of shadow. The fifth point is image of a given object in a plane mirror has a fixed size irrespective of its distance from the mirror. ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ का होता है। अगर उसके मिरर के या ऑब्जेक्ट के साइज़ को हम मूव करते हैं तो उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, इमेज ऑब्जेक्ट के ही साइज़ का बनता है। लेकिन शैडोज़ के केस में सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो शैडो का साइज़ भी डिफ़र होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम शैडोज़ हमेशा डार्क या ब्लैक कलर के क्यों होते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो वो एरिया होता है जहां लाइट नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि लाइट सोर्स के लाइट के पाथ के बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, लाइट के रे को रोक लेता है, तो उसके पीछे उसका शैडो बन जाता है जिस एरिया में लाइट नहीं पहुंच पाती है। आपने देखा होगा कि किसी कमरे में बहुत सारे कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर उस रूम का लाइट ऑफ कर दें तो वो रूम टोटली ब्लैक नज़र आता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट। इसी कारण से शैडोज़ हमेशा ब्लैक होते हैं, बिकॉज शैडो इज़ एन एरिया वेयर देयर इज़ नो लाइट। आई होप you all understand, so keep learning.